यूक्रेन के सूमी में ड्रोन हमला हुआ है। सूमी में रूस का ड्रोन हमले में यूक्रेनी MLRS तबाह। यूक्रेन के कई सैनिक इस हमले में मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार कभी भी हो सकता है जो पूरे यूरोप में फैल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर नाटो ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो रूस युद्ध के कई फ्रंट्स खोल सकता है। और इसके लिए आर्कटिक से लेकर अलास्का तक सैन्य ठिकानों पर भारी तैनाती की जा रही है। रूस ने एटमी बेस वॉर रेडी कर दिया है, जबकि जापान सागर में वॉरशिप भी भेजे गए हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान में युद्धाभ्यास आरंभ कर दिया गया है। यह सीधा संकेत है रूस अब लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अब ना कोई रियायत होगी, ना ही कोई वार्ता। अब रण और भी भयंकर होगा। रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि यूक्रेन ने अब लॉन्ग रेंज प्रहार आरंभ कर दिए हैं। रूस को भारी नुकसान हुआ है, फ्लेमिंगो तबाही मचा रही है, जबकि टॉमाहॉक की सप्लाई से भी युद्ध अगले स्तर तक बढ़ना तय है। जाहिर है बिना नेटो देशों की सहायता के यूक्रेन ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए रूस अब नेटो को टारगेट करने जा रहा है। नेटो देशों को काउंटर करने के लिए रूस अब CSTO देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें उसने एटमी सबमरीन और वॉरशिप भी भेजे हैं। इस ड्रिल के जरिए रूस बताना चाहता है कि युद्ध का दायरा कहां तक बढ़ सकता है। रूस बैरियर 2025 के नाम से युद्धाभ्यास कर रहा है। ये ड्रिल ताजिकिस्तान में की जा रही है। इसमें पूर्व सोवियत संघ के देश शामिल हैं, जिनकी सेनाएं ताजिकिस्तान में एकजुट होकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। CSTO में रूस, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। इन देशों के लड़ाके भी रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध में उतारे जा चुके हैं। दरअसल रूस का प्लान है, अगर नेटो यूक्रेन की मदद करता रहा तो रूस भी अब उन देशों को काउंटर करेगा जो नेटो के सहयोगी देश हैं। इसके लिए यूरोप से लेकर अमेरिका तक मोर्चा खोलने की तैयारी है। आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक बड़ी तैयारी की जा रही है। पुतिन ने जापान सागर में वॉरशिप भेज दिए हैं। जापान से लेकर साउथ कोरिया तक फ्रंट तैयार किया है, जिसमें चीन और नॉर्थ कोरिया रूस के साथ है। रूस का काउंटर प्लान है, वो अब अमेरिका के मित्र देशों को टारगेट करेगा और इसके लिए रूस ने बड़ी तैनाती की है। जापान सागर में वॉरशिप और एटमी सबमरीन भेज दी गई है। रूस चीन साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। रूस का पहला टारगेट जापान है, दूसरा टारगेट साउथ कोरिया, तीसरा टारगेट फिलीपींस और चौथा टारगेट ताइवान है। इन चारों देशों को अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देता रहा है। अब रूस इन्हें काउंटर करके नाटो को यूरोप में बैकफुट पर लाना चाहता है। अगर नाटो नहीं माना तो रूस चीन मिलकर हिंद महासागर में अमेरिकी मित्र देशों की घेराबंदी कर लेंगे। देखिए रूस ने जापान साउथ कोरिया तक अपने वॉरशिप भेजे, इससे पेंटागन चौकन्ना हो गया। लेकिन पुतिन का प्लान यही नहीं रुका। चीन के साथ मिलकर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में तैनात नेवल बेड़े को जापान सागर की तरफ रवाना कर दिया। यानी रूस अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है।
रूस चाहता है कि जैसे नेटो देश बाल्टिक और काला सागर में रूस को काउंटर कर रहे हैं, इसी तरह रूस भी जापान सागर और लाल सागर में नेटो को काउंटर करे, जिससे नेटो यूरोप में यूक्रेन की सैन्य मदद रोक सके। रूस ने न सिर्फ वॉरशिप भेजे बल्कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जापान सागर में एयर पेट्रोलिंग के लिए लगा दिए, जिससे जापान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेंटागन को इसकी खबर दे दी। अब अमेरिका को तय करना है कि वो रूस से टकराव को बढ़ाकर नया मोर्चा जापान सागर में खोले या फिर यूरोप में नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर अंकुश लगाने से पीछे हट जाए। अगर अमेरिका ठान चुका है कि रूस से टकराना है तो ये तय है कि एटमी विनाश का दायरा यूरोप तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरा विश्व एक भयानक खतरे में घिर सकता है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, जिनसे यूक्रेन, रोमानिया, मोल्डोवा पर हमला कर सकता है। भूमध्य सागर में युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती है, जहां से फ्रांस, इटली, स्पेन पर हमला किया जा सकता है। और इसी तरह से नॉर्थ सी में रूसी युद्धपोत तैनात है, जहां से ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी पर टारगेट पर है। जबकि बाल्टिक सी में तैनाती करके बाल्टिक देश डेनमार्क, पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है। नॉर्वेजियन सी से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड रूस के निशाने पर रहेंगे। आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले बैरेंट और कारा सी में नेटो के वॉरशिप के सामने रूसी युद्धपोत तैनात हैं। रूस ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप के पीले सागर में युद्धपोत लगाकर अमेरिका को काउंटर किया है, जबकि लाल सागर में युद्धपोत भेजकर पुतिन ने ब्रिटेन, इजराइल, यूएस के युद्धपोत पर हमला करने की तैयारी कर ली है। देखिए आप। रूस ने आर्कटिक से अलास्का तक न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने का प्लान किया है। ऑरेनबर्ग में यासनी एक आईसीबीएम बेस है, जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात हैं। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में गेटजिएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है, जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बेरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचत्का मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमेलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। ये नेटो के खिलाफ सबसे बड़ी जंगी तैयारी मानी जा रही है, जबकि पहले से ही रूसी ड्रोन की घुसपैठ से पूरा यूरोप चिंतित है। इसीलिए लंदन में कोलिशन ऑफ विलिंग की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में तय किया गया कि यूक्रेन को हथियार दिए जाते रहेंगे। साथ ही यूरोपीय देश यूक्रेन में अपनी सेना भी तैनात कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रांस ऐसा कर सकता है, यानी यूरोप में रूस से टकराव का सबसे खौफनाक चरण कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।